नमस्कार दोस्तों। मेधावी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर मैं कौन हूँ? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरा नाम है, मेरी क्लास है, या फिर मेरी सोच, मेरी भावनाएं और मेरे सपने मुझे मैं बनाते हैं? आज हम NCERT क्लास 11 के विषय मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय 2 स्वयं को समझना की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पूरा चैप्टर 3 अलग-अलग भागों में विभाजित है। आज की इस क्लास में हम इसका पहला खंड पढ़ेंगे। क मुझे मैं कौन बनाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या-क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि खुद को जानने और समझने का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। खुद के प्रति एक पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक अनुभूति विकसित करना क्यों जरूरी है? आपकी पहचान और आपके विकास को कौन-कौन से कारण प्रभावित करते हैं? किशोरावस्था के दौरान आपकी पहचान का बनना क्यों इतना खास होता है? और शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक आपके अस्व में क्या-क्या बदलाव आते हैं? इस वीडियो में हम स्वयं पहचान, व्यक्तित्व, स्व संकल्पना और स्वाभिमान जैसे सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान और मजेदार उदाहरणों से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्वयं सेल्फ वास्तव में क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन कोई भी दो लोग पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार और आपकी पसंद नापसंद दूसरों से अलग होती है। यही मैं होने का जो एहसास आपके अंदर है, वही स्वयं या सेल्फ कहलाता है। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप किसी बात पर खुश होते हैं या जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो यह आपका स्व ही होता है जो काम कर रहा होता है। यह अनुभूति हमें अपने आप को गहराई से समझने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपना मूल्यांकन करने में मदद करती है। अगर हम स्वयं की मुख्य विशेषताओं को समझें, तो इसके 4 प्रमुख पिलर्स हैं। स्वयं की अनुभूति, एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ। यह समझना कि मैं कौन हूँ और ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो मुझे मेरे दोस्तों या परिवार वालों से अलग बनाती है। स्वयं की पहचान, अवेयरनेस ऑफ आइडेंटिटी। अपने गुणों, अपनी ताकतों, अपनी सीमाओं और अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करना। स्वयं का मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। यह देखना कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरी जो योग्यताएं हैं, वे कितनी सही है। स्वयं का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। याद रखिए, आपका स्व कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अनुभव मिलते हैं, आपका स्व बदलता और परिपक्व होता है। इसलिए एक सरल सूत्र में कहें तो स्वयं सेल्फ बराबर स्वयं की अनुभूति प्लस स्वयं की पहचान प्लस स्वयं का मूल्यांकन प्लस स्वयं का विकास। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। किशोरावस्था, एडोलेसेंस की उम्र में एक इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचता है। इसी उम्र में आपके मन में सवाल उठता है कि मेरा भविष्य क्या होगा और मेरी असली पहचान क्या है। अब हमारी तीसरी स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वयं के अनेक आयाम, डायमेंशंस ऑफ सेल्फ की। दोस्तों, स्वयं कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि यह 4 अलग-अलग आयामों से मिलकर बना एक पूरा ढांचा है। जब ये चारों आयाम मिलते हैं,
तब जाकर आपका एक संपूर्ण व्यक्तित्व तैयार होता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। इसमें आपका बाहरी रूप रंग, आपकी लंबाई, कद काठी, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमताएं आती है। मान लीजिए आप खेल कूद में बहुत तेज हैं या आपका रूप रंग अच्छा है। अपने शरीर के बारे में आप जो सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, वह आपके शारीरिक आयाम का हिस्सा है। मानसिक या संज्ञानात्मक आयाम, मेंटल डायमेंशन, यह आपकी बुद्धि से जुड़ा है। आपके विचार, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी, आपकी कल्पनाएं और निर्णय लेने की क्षमता। जब आपके सामने कोई कठिन सवाल या परिस्थिति आती है और आप उसका हल निकालते हैं, तो वहां आपका मानसिक आयाम काम करता है। भावनात्मक आयाम, इमोशनल डायमेंशन, इंसान भावनाओं का पुतला है। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्यार, किसी से लगाव या जलन, ये सब भावनाएं हैं। आप अपनी भावनाओं को कैसे महसूस करते हैं और दूसरों के सामने उन्हें कैसे जाहिर करते हैं या कंट्रोल करते हैं, यह आपका भावनात्मक आयाम तय करता है। सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका स्कूल, आपका समाज और आपकी संस्कृति, इन सब के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप दूसरों के साथ कैसे घुलते मिलते हैं और समाज आपको किस रूप में देखता है, यह आपका सामाजिक आयाम है। सारा निष्कर्ष, स्वयं सिर्फ एक शरीर नहीं है। यह आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार और आपके सामाजिक रिश्तों का एक सुंदर संगम है जो मिलकर आपके मैं का निर्माण करता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम दो शब्दों को समझेंगे जिन्हें अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं: स्व संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, और स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम। सबसे पहले समझते हैं स्व संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सरल शब्दों में, मैं कौन हूँ, इसका जो चित्र आपके मन में बना हुआ है वही स्व संकल्पना है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, या मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, तो यह आपकी स्व संकल्पना है। यह वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी यह सिर्फ आपकी विशेषताओं का एक खाका खींचती है। अब आते हैं स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम पर। स्वाभिमान का मतलब है मैं खुद को कितना मूल्यवान समझता हूँ, यानी अपने प्रति सम्मान और प्यार की भावना। उदाहरण के लिए, यह सोचना कि भले ही मेरी मैथ्स कमजोर है, फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मुझे खुद पर गर्व है। यह स्वाभिमान है। यह मूल्यांकनात्मक, इवैल्यूएटिव होता है। आइए दोनों में मुख्य अंतर को एक टेबल से समझते हैं। स्व संकल्पना यह बताती है कि मैं कैसा हूँ और मेरी क्या क्षमताएं हैं, जबकि स्वाभिमान यह बताता है कि मैं अपने आप को कितना महत्व देता हूँ। स्व संकल्पना समय, अनुभव और माहौल के साथ बदल सकती है, जबकि स्वाभिमान आपकी सफलताओं, दूसरों से मिलने वाले प्यार और प्रोत्साहन से बनता है। स्मरण रखें, स्व संकल्पना आपके मन में बना आपका चित्र है और स्वाभिमान उस चित्र के प्रति आपकी भावना, फीलिंग है। जिन लोगों का स्वाभिमान ऊंचा होता है, वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बहुत आत्मविश्वास के साथ करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और एक बहुत ही गहरे विषय को समझते हैं। पहचान, आइडेंटिटी क्या होती है? दोस्तों,
पहचान वह एहसास है जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है। जैसे आप बचपन में जैसे थे, आज वैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आप वही इंसान हैं। मुख्य रूप से पहचान दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत पहचान, पर्सनल आइडेंटिटी, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होती है, जो बातें आपको दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। जैसे, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे संगीत में रुचि दी है, या मेरी सोच बहुत अनुशासित है। आपकी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स की तरह, आपकी व्यक्तिगत पहचान भी यूनिक होती है। सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी, यह इस बात से तय होती है कि आप किस समूह या समाज का हिस्सा हैं। जैसे, मैं एक भारतीय हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं मेधावी स्टडी पॉइंट का स्टूडेंट हूँ, या मैं अपने परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य हूँ। यह पहचान आपको किसी समूह से जोड़ती है और आपको सुरक्षा का एहसास देती है। पहचान का क्या महत्व है? पहचान हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और समाज में हमारी क्या भूमिका है। एक सही और सकारात्मक पहचान इंसान के अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाती है। अब आते हैं हमारी अंतिम स्लाइड पर। किशोरावस्था में स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था टीनेज जीवन का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण दौर होता है। इस उम्र में एक किशोर अपने अस्तित्व की खोज में निकलता है। किशोरावस्था में स्व के विकास के 6 मुख्य पहलू होते हैं। शारीरिक परिवर्तन, शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, जिससे अपने शारीरिक रूप रंग के प्रति सजगता बढ़ जाती है। मानसिक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तन, सोचने की गहराई बढ़ती है। आप अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट विचारों पर सोचने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं और अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। भावनात्मक परिवर्तन, इस उम्र में भावनाएं बहुत तीव्र होती है, कभी बहुत खुशी तो कभी उदासी। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना सीखना इस पड़ाव की सबसे बड़ी चुनौती होती है। सामाजिक परिवर्तन, माता पिता से ज्यादा दोस्तों का प्रभाव बढ़ने लगता है। समाज में अपनी जगह बनाने की इच्छा होती है। रुचि एवं क्षमताओं का विकास, नई नई रुचियां पैदा होती हैं। किसी को स्पोर्ट्स में, किसी को आर्ट्स में, तो किसी को साइंस में अपना करियर दिखता है। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, खुद पर भरोसा बढ़ता है और इंसान स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की कोशिश करता है। सार निष्कर्ष, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव मिलकर एक किशोर को एक स्पष्ट पहचान और एक मजबूत व्यक्तित्व, पर्सनालिटी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे एनसीईआरटी क्लास 11 होम साइंस के अध्याय 2 का भाग का मुझे मैं कौन बनाता है। अगले वीडियो में हम इस अध्याय का भाग खा लेकर आएंगे, जिसमें हम स्वयं का विकास एवं विशेषताएं को इसी तरह समझेंगे। अगर आपको मेधावी स्टडी पॉइंट का यह पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। स्क्रीन पर दिख रहे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।